बढ़िया है। देखो अभी दोपहर का दूध हो भी रहा है तुम लोगों के सामने लाइव, ठीक है। अभी चल रहा है पूरा दोपहर तक। 3 टाइम लैक्टेशन होता है। इधर फॉर्म है पीछे, शायद आपको दिख रहा हो, अभी आप लोग देख रहे हैं पीछे फॉर्म पे अलग अलग ब्रीड के मतलब एनिमल्स हैं, जैसे कि गाय और भैंस ही हैं, उनमें अलग अलग ब्रीड है, जैसे साहिवाल है, थारपारकर है, इस तरीके से हैं। और भैंसों के भी, ठीक। उनका दूध इकट्ठा किया जाता है, दोनों का मिक्स दूध आता है, यहाँ अलग नहीं आता है, जैसे भैंस का अलग है गाय का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ इकट्ठा आता है। और गाय का भैंस का दूध 3 टाइम लैक्टेशन होता है। 3 टाइम सिर्फ गाय देती है। कुछ गाय हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो जर्सी गाय वगैरह का, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है, जिनका क्रॉस ब्रीड बनाते हैं इंडियन गाय के साथ, वो 3 टाइम लैक्टेशन करती है, सुबह दोपहर और शाम को। ये जो भी दूध आ रहा है ये एक तरीके से प्योर गाय का है, क्योंकि भैंस दोपहर में दूध नहीं देती, बहुत रेयर देती है कोई, वरना नहीं देती, ठीक। ये दूध वहां से, यहाँ से दूसरा फॉर्म है जो डेयरी का, डेयरी को वहां से रिसीव करते हैं, और उस टैंक एक वहां पे टैंक है, या फिर हम डायरेक्ट इस टैंक में कपड़ा लगा हुआ है, इससे हम छानते जाते हैं, ठीक। इसमें छान के दूध डालते हैं। अब ये चल रहा है आपका चिलिंग प्लांट। चिलिंग प्लांट ये ठंडा पानी ठंडा करने के लिए है। लेकिन अब दूध को यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे और लेके जाएंगे पास्चराइजेशन यूनिट में। वो पीछे आपका पास्चराइजेशन यूनिट लगा दिया, आप देख लीजिए। पास्चराइजेशन का प्रोसेस तो समझ ही रहे होंगे सारे लोग, क्या रहता है। हाई टेम्परेचर एंड सडन लो टेम्परेचर। ये जो आपका यूनिट है, ओके, ये आपका पास्चराइजेशन यूनिट है। इसके अंदर एक शिफ्ट में गर्म पानी आता है, जो हॉट वाटर जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये गर्म पानी निकालता है, वो चिलिंग प्लांट ठंडा पानी, ठीक। और दूसरे शिफ्ट में ठंडा पानी रहता है। दूध इन्हीं पाइपों से लिफ्ट होके आता है, एक में जाता है, गर्म होता है 72 डिग्री तक, ठीक। फिर तुरंत उसको हम ठंडे पाइप वाले तरफ मूव करते हैं दूध को, इसी में वो जाता है 4 डिग्री तक। ये हो गया पास्चराइजेशन का प्रोसेस। दूध आया, आपने रिसीव किया डेयरी से, दूध छाना, पाइप से लिफ्ट हुआ, 2 यूनिट बीच में लगी है, एक चिलिंग प्लांट जो ठंडा पानी कर रहा है, एक हॉट वाटर जनरेटर जो पानी गर्म कर रहा है। दोनों का काम क्या है, यूनिट को मिल्क को पास्चराइज करना है, ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना, एंड सडन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पास्चराइजेशन यूनिट है। फिर ये स्टोरेज टैंक है, ये 600-700 लीटर के स्टोरेज टैंक है, इनमें मोटर के द्वारा हम पानी, सॉरी, दूध इसमें लेते हैं। ये मिल्क पैकेजिंग मशीन है, डुअल हेड मिल्क पैकेजिंग मशीन है। अभी पैकिंग नहीं होगी, पैकिंग शाम को ही होगी, बस इसके प्रोसेस को समझ लो, ठीक है। ये टैंक से हम पाइप से ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा वहां लेते हैं, फिर नोजल से दूध आता है, पीछे रोल लगा है जो बिल्कुल प्लेन पॉलीथीन है, ठीक है, एक रोल पॉलीथीन का आता है, प्रिंटेड आता है, वो यहाँ पे आके इसको पॉलीथीन को मोड़ता है। ये लगा है आपका वर्टिकल सील, उसको ऐसे आया जोड़ दिया। ये यहाँ पे लगा है आपका हॉरिजॉन्टल सील, यहाँ पे नोजल है, ये बीच में नोजल है, ठीक। ये मिल्क जैसे हम इसमें रीडिंग दे देंगे 500 ml, 1 किलो, जो भी जितना भी रीडिंग दे देंगे उतना नोजल के द्वारा पैकेट में दूध छोड़ देगा, और ये सील पैकेट काट देगा, ठीक। आधे किलो के, 1 किलो के, जैसे ये एडजस्टेबल है, हम इसे वेरिएट कर सकते हैं। ये पुराना मशीन है जो भी वर्किंग नहीं है, ये एडजस्टेबल नहीं था, इससे हम आधा किलो का ही पैकेट दे सकते हैं, पर ये एडवांस है, ये एडजस्टेबल है, हम इससे आधा 250 ग्राम जितना कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसका 1200 पैकेट पर आवर, 1200 पैकेट, हाँ, 1 घंटे में 1200 पैकेट ये प्रोड्यूस करती है। जैसे आधे किलो का पैकेट हो तब भी 1200, 250 का हो तब भी 1200, 600 किलो 1200 पैकेट, 1200 पर घंटे। इंजेक्शन में उतना टाइम लेगा, पैकेट बनाने में उतना टाइम लेगा, अगर हम ज्यादा कर तो वो वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन आधे किलो पे सेटिंग है, ज्यादातर हमारे यहाँ पे आधा किलो का ही पैकेट चलता है, 1 किलो का पैकेट मार्केट में भी कम ही लोग रख रहे हैं, कम पैकेट आते हैं, ज्यादातर क्या होता है 1 किलो का। ये जो यूनिट है डेयरी टेक्नोलॉजी की, आईवीआरआई जैसे क्या है, एनिमल्स का है, वेटनरी रिसर्च, दवाइयों के लिए, उन पे रिसर्च के लिए एनिमल रखे जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स अब है तो उनका बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट मतलब मिल्क होगा। अब वो मिल्क को हम डेयरी से रिसीव करके वहां से हम यहाँ पे उसको पास्चराइज करते हैं, और इंटरनल सेल के लिए, मतलब यहाँ जो एम्प्लॉय है उनके सेल के लिए सिर्फ रखा जाता है ओवरऑल, ठीक है। ये कहीं अदर बाहर या कहीं इधर उधर नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ ओनली फॉर एम्प्लॉय के लिए होता है, यहाँ पे सेल कर दिया जाता है। इसका रेट कम है, 48 रुपीज के जी, 48 रुपये, जो अभी रिवाइज हुआ है, पहले 45-46 रुपये था, अभी 2-3 रुपये बढ़ गए, ठीक, इसी फरवरी से बाहर नहीं जाता है।
दही वगैरह आप नहीं बनाते या दही वगैरह होता है जैसे ऑर्डर पे आ गया या किसी का यहाँ पे वैसा है कि मतलब किसी ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर या अदर का कोई पर्सनल है तो वरना इतना मिल्क नहीं हो रहा है क्योंकि जितना स्टाफ है इसमें ये रखा जाता है, इसमें दूध डालते हैं और ये कुछ प्लेट्स ही हैं। ये हैं, इनके भीतर कुछ धीरे ऐसे ही प्लेट टाइप की लगती हैं। ये हो गया, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इनमें लगते हैं, ये इंटरप्रेटर के ऊपर ये पूरा सेट किया जाता है, खुल के फिर रख दिया जाता है। इसी में हाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा दूध टैंक में लेके इसमें से डाल के क्रीम को अलग कर देते हैं, फिर फर्मेंट करके, फर्मेंट तो समझ ही रहे होगे ना, ठीक है, उसको फर्मेंट करने के बाद फिर उसको हीट पे कर लेते हैं। एक ये खोया मेकिंग मशीन है जो डुअल सिस्टम पे काम करती है, नीचे से हीट करने के लिए गैस सिलेंडर लगा है और ये ड्रम रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज होता है, दोनों सिस्टम पे है। ड्रम रोटेट कराना जरूरी रहता है ना, लग जाएगा ना, नीचे चल जाएगा, ये ड्रम रोटेट होता है, ये इलेक्ट्रिक का यूज है। और नीचे इसके भट्टी लगी हुई है, वो इसको दूध को गर्म करती है। 50 किलो की कैपेसिटी का है, दोनों है, डुअल सिस्टम से। ये एक्चुअली लोकल प्रोडक्ट है एक तरीके से, ये आपका बरेली में ही कस्टमाइज रहता है। अगर आप में से कभी आगे कोई डेरी वेरी का प्रोडक्ट है तो ये आपको लोकल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं ये चीजें बाहर मिल जाएंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 25-30 बोला ना, जो लोकल कस्टमाइजेशन होता है ना वो चीज अभी इसमें ब्रांडिंग कर दो यही 50 की हो जाएगी और यही 25-30 में आपको मिल रहा है, समझ गए ना, वर्क वही है। ये लोकल है आपका, जैसे अब ये चीजें बहुत ज्यादा वैसा नहीं है सिस्टम, लेकिन ये सब ब्रांडेड कंपनियां अगर वो बेचती हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, 5-6 लाख की आ रही है, ठीक है। और अभी वैसे हैं तो घी बनता है, दही भी ऐसे बनता है, एज ऑर्डर वगैरह इस तरीके का कुछ है, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वो बाहर जाते हैं क्यों भी नहीं है, सारा इंटरनेट सब कुछ, इतना मिल्क नहीं है, मतलब हम चेक नहीं कराएंगे। अरे क्या क्वालिटी क्या है बता तो दिए, आप क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? क्वालिटी आप कैसे चेक करोगे? खा के क्वालिटी